हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईटीईपी कोर्स को लेकर काफी परेशान हैं कि सर क्या आईटीपी कोर्स करना चाहिए या फिर मुझे कोई और ऑप्शन देखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नीट की तैयारी करते हैं, जे एडवांस की तैयारी करते हैं, जे मेंस की तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीयूटी का एग्जाम दिए हैं लेकिन सोच रहे हैं कि क्या सर मुझे एनसीईटी के थ्रू आईटीपी कोर्स करना चाहिए, इसमें करियर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। बहुत सारे बच्चों का उम्मीद होता है सर प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है, हमने सुना हुआ है और कहां पे सुना है, कौन बताया, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड सब बहुत सारे बच्चों को मैसेज आता है, क्या सर आईटीपी कोर्स के बाद मैं यहाँ पे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, क्या इन सब के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। तो इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ एनसीईटी वालों के लिए सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, फ्यूचर में स्कोप कितना है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी कितने हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, बच्चे आपको आज डिटेल में बताने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं एनसीईटी के फील्ड की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड करो। बहुत सारे बच्चे आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में, डीयू में या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनसीईटी कॉन्सेप्ट बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों से बात किया हमने कि हाँ भाई आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या है रियलिटी, कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे बोला जा रहा है कि प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे आप देखोगे कुछ आईआईटी भी आपको बोलती है कि हाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा। चाहे आप देखोगे लास्ट ईयर एनआईटी जालंधर ने डायरेक्ट अपने वेबसाइट पे दे रखा था कि हाँ हमारे यहाँ प्लेसमेंट का भी चांसेस है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर फुल डिटेल ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आईटीपी कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, क्या इसका फ्यूचर है और क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात करने वाले हैं। किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, ठीक है। और इस बार जो बच्चे आपका प्लस बैच आया हुआ है, इससे पहले हम लोग श्योर सिलेक्शन बैच लाते थे और बहुत सारे बच्चों का इस बैच से सिलेक्शन होता है, क्योंकि यह जो आपका फर्स्ट बैच होता है जहां पे क्लासेस की बात करेंगे तो 1 जून से आपका क्लासेस जो स्टार्ट होने जा रहे हैं। चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे आप कर सकते हैं। तो आप आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। वहां से आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और अभी जो है इस पर ऑफर चल रही है, यानी 500 का ऑफर चल रही है, यानी आप 299 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले आप सभी को बताएं, बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता नहीं सर आईटीपी क्या है। तो भाई देखो आईटीपी क्या है, एक प्रोग्राम है जहां पे आपको 2 डिग्री मिलता है। अगर आप इस कोर्स को करते हो, ठीक है, पहले आपको इसके लिए एनसीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा और इसके बाद आप आईटीपी कोर्स करोगे और आईटीपी कोर्स में आपको 2-2 डिग्री मिलता है। एक आपको डिग्री मिलेगा ग्रेजुएशन का, यानी आप ग्रेजुएट हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको एक और डिग्री मिलेगा जिसे हम बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। तो कुल मिलाकर अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स है तो भाई आप टीचर बनने लायक एलिजिबल हो जाओगे, आप टीचर बन सकते हो। उसके बाद बात करते हैं स्कूल टीचिंग के लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू से ही मिलती है। अब आपको पता हो यह जो कोर्स है एनईपी 2020 के बेस पे आया हुआ है, जो एक नया कोर्स है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है और बहुत सारे बच्चे इसके बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखोगे नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है बढ़ता जा रहा है एनसीईटी के फील्ड में, ठीक है। तो आप देखो अगर इस कोर्स को करते हो तो शुरुआत से आपको टीचर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी आपको एक बेहतरीन टीचर बनाया जाएगा। कुल मिलाकर आप खुद सोचो कि जब आप जैसे एनईपी ने आप बोल रखा है कि 2030 के बाद क्या होगा, आपका जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो टीचर जो सिस्टम उसको रेगुलेट करती है, ठीक है, टीचिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 2030 के बाद सभी को आईटीपी कोर्स करना अनिवार्य होगा, तभी जाकर आप टीचर बन सकते हो। या तो 1 ईयर का आईटीपी कोर्स करो या तो 2 ईयर का आईटीपी कोर्स को जो आपको आप देखते हो 2 ईयर का बीएड देखते हो वो आपका आईटीपी हो जाएगा, या तो आप 4 ईयर का आईटीपी कोर्स करो, आपको टीचिंग फील्ड में प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपने इस कोर्स को करा हुआ है। तो अब देखो इसमें अगर बात करें फ्यूचर क्या है इसका, तो सरकार आने वाले समय देखो टीचर एजुकेशन को मॉडर्न और स्किल बेस्ड बनाना चाहती है। हाँ, हर टीचर के अंदर एक स्किल होना चाहिए और वो स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलपमेंट करे। भाई अगर टीचर के अंदर स्किल नहीं होगा तो स्टूडेंट के अंदर स्किल कैसे डेवलप कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आईटीपी को फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स माना जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे इसको कोर्स को करने जा रहे हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को करने वाले हैं। सर क्या आईटीपी करें या फिर नॉर्मल बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, इस पर बात करिए। हाँ, इस पर बात करने वाले हैं, अभी थोड़ा आप धैर्य बनाकर रखिएगा, ठीक है। अब इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे आप देखो एनईपी इसको सपोर्ट करता है, एनसी जो है इसको अप्रूव करा गया है, 4 ईयर का प्रोफेशनल आपका ट्रेनिंग कोर्स है, प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलती है, फ्यूचर टीचर्स रिक्रूटमेंट में आप यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में टीचर की, चाहे प्राइमरी हो, चाहे आपका मिडिल स्टेज का हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, वहां पे आपको प्रेफरेंसेस मिलेंगे जब आप आईटीपी कोर्स करे रहेंगे। अब किस आधार पर मिलेगा वो तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट जो बैच है आपका
2027 में आपका कंप्लीट होने वाला है। यानी आप देखोगे 2023 से लेकर 2027 तक पहला बैच निकलेगा, तब जाकर आपको क्लियर यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ क्या होने वाला है, क्या इसका फ्यूचर है। अभी तो कोई भी कुछ भी बातें कर सकता है, लेकिन रियलिटी क्या है ये आपको 2027 से पता चलेगा। यानी आप देखोगे अगले साल आपका जो पहला बैच है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद पता चलेगा प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, आईआईटी में प्लेसमेंट हो रही है कि एनआईटी में हो रही है कि आरआई में हो रही है, कहां पे हो रही है, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में पता चलने वाली है। अब देखो इसके बाद अब एक नया कोर्स है, तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डर भी लगता है अंदर से, सर करे कि नहीं करे, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो भाई डर भी आपके अंदर बना होगा। तो भाई सुनो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एनसीटी ने इसे अप्रूव करा हुआ है, एनईपी 2020 के बेस पे आया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो या फिर ऑप्शन बी के रूप में आप टीचर को रखना चाहते हो, हाँ भाई मुझे टीचिंग फील्ड में जाने हैं, मेरा ऑप्शन बी रहेगा, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। सभी स्टेट में अवेयरनेस कम है अभी इसके बारे में, प्लेसमेंट सिस्टम अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकते प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ चांसेस आपके बनते हैं। आप खुद सोचो, आईआईटी हो एनआईटी हो, बहुत सारे फीस लेते हैं। आप देखो एनआईटी में 2-2 लाख रुपए आपका एक साल का फीस है भाई, तो इतने जब फीस वो ले रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे चांसेस तो देंगे ना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो देंगे ना, है ना भाई, थोड़ा आप खुद सोचो, है ना। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि वैलिड को, भाई देखो वैलिड है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इस कोर्स को कर सकते हो। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है कि नहीं। आप देखो, चाहे आप देखो सीटेट हो गया, स्टेट टेट आपका सुपर टेट वगैरह हो गया, ठीक है, चाहे आपका ओ टेट हो गया, उड़ीसा टेट वगैरह हो गया, कोई भी आप टेट का एग्जाम दे सकते हो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, यानी आप टीचर बनने लायक हो जाओगे, आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन हाँ ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छे से अच्छे एक्सपोजर मिले, अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी से आईटीपी कोर्स करना होगा। अब आप सोचोगे किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं अब मेरा सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चाहे आईआईटी हो एनआईटी हो, इसका डिमांड थोड़ा ज्यादा है इसी वजह से, ठीक है। अब देखो टीचर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम दे सकते हैं, पहले उसका लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी की, उनका एलिजिबिलिटी क्या, लेकिन हाँ आप टीचर बनने लायक हो जाओगे। उसके बाद प्लेसमेंट मिलेगा। अब देखो प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं भाई, अभी ना मेरे बस की बात नहीं, मैं आपको बता पाऊं, लेकिन हाँ कुछ आईआईटी है जहां के जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो बताते हैं बच्चे को कि हाँ प्लेसमेंट का चांसेस हैं। एनआईटी वगैरह हो गए, आरआई, भाई देखो आरआई में क्या है आपको पता होगा, आरआई जो है टीचिंग फील्ड के लिए एकदम बेहतरीन माना जाता है, जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है, और वहां से एमएड हो गया, चाहे पीएचडी हो गया, बीएड हो गया, वहां प्लेसमेंट मिलती रही है। तो चांसेस है कि बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड, आपको ही प्लेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टॉप आईआईटी हो गया, एनआईटी, आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेंगे। लेकिन अगर आप अदर कॉलेज से करते हो, एवरेज कॉलेज से करते हो, तो थोड़ा कम चांस आपके लिए रहेगा, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी भी कॉलेज से बोलो सर मुझे आईटीपी कोर्स करना है, किसी भी कॉलेज से करवा दीजिए। तो भाई देखो, अगर आप किसी भी कॉलेज से आईटीपी कोर्स करना चाहते हो तो आपको खुद के ऊपर मेहनत करना होगा, और आपको यहाँ पे देखो आपका जो कोर्स चल रहा है आईटीपी, उसके साथ साथ ही आपको अपनी तैयारी भी करनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका स्कूल इंटर्नशिप मिलते हैं, लेकिन ग्रांटेड प्लेसमेंट आपको हर जगह नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी देखो, आप कहीं से भी आईटीपी कोर्स करो, मेहनत तो आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो चाहे जितना भी अच्छे कॉलेज चले जाओ भाई, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो आप भले किसी भी कॉलेज में जाओ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं आईटीपी कोर्स में एडमिशन ले लेता हूं या ले लेती हूं और मैं उसके बाद तैयारी करूंगी, यूपीएससी का हो गया, एसएससी का हो गया, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास टाइम रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम रहता भी है, और जैसे आईआईटी वगैरह हो गया तो हमें टाइम बहुत कम रहता है, एनआईटी वगैरह हो गया, आरआई वगैरह हो गया, थोड़ा टाइम कम बचता है, लेकिन अदर कॉलेज में थोड़ा टाइम कम आपके पास टाइम रहता है, ठीक है। तो आप अलग फील्ड में भी जा सकते हो, आप ऑप्शन बी के रूप में आईटीपी को रख सकते हो। अब देखो एनसीटी वालों के लिए सही ऑप्शन क्या है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इस कोर्स को करते हो तो 2 डिग्री मिलेगा 4 साल में, और वैसे आप इन दोनों डिग्री के लिए जाओगे तो 5 साल आपको लगते हैं, आपको 5 साल लगेंगे, 3 साल का आपको जो आपका ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद आपका 2 साल का बीएड होता है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को करते हो तो 1 साल आपका हमें बचता है, उसके बाद इंटीग्रेटेड आपको ट्रेनिंग मिलती है, अर्ली टीचिंग एक्सपोजर आपको मिलता है। अगर आप अनश्योर है कि करियर को लेकर हाँ भाई मुझे यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद हम बीएड कर लेंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 साल अपना सेव रखने होंगे, टाइम बचाने हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। इसके बाद देखो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, स्कूल का टीचर बन सकते हो, आप प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, आप यहाँ पे जा सकते हो। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी, बैंकिंग, आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा एग्जाम जो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बेस पे होता है आप उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसका प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हो, आप अपना खुद का कोचिंग खोल सकते हो, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत की बात है, आप ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हो, हम लोग करा रहे हैं, आप भी करा सकते हो।
उसका ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो आईआईटीपी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो आप प्रयास करो कि बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में जाओ, वहां से आईआईटीपी कोर्स करें, ठीक है। तो कॉलेज वाइजली आपको चूज करना होगा, ध्यान रखें ऑफिशियल अपडेट का आपको फॉलो करना होगा, वेट करना होगा। आप सभी को पता होगा इस समय फ्रॉड बहुत चल रही है, आपसे पैसों की डिमांड करी जा सकती है कि हाँ भाई इतने पैसे दो आपका यहाँ पे एडमिशन करा देंगे, लेकिन कराते नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, आप खुद पर फोकस करिए। अगर आपको बच्चे आपको पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट पिछले 3 सालों से आपको, जब से आपका एनसीटी का एग्जाम है तब से आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप एक बार एनसीटी कॉन्सेप्ट में भरोसा बनाकर देखिएगा, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ऑफिस का नंबर आपके पास है और हमारी टीम हमेशा आपके यहाँ पे हेल्प में लगी हुई है, मैं लगा हुआ, हमारे रजनीश सर लगे हैं, सूरज सर लगे हुए, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। तो वैसे लोगों से बचकर रहिएगा, ऑफिशियल अपडेट का वेट करिए, यानी कि आप किसी भी लिंक को जाओ, फॉर्म भर दो, पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप एक बार कंफर्मेशन ले लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हो, अगर आप इंस्टा यूज करते होंगे तो ऑफिशियल विकास सर के नाम से हमारी इंस्टा आईडी है, आप वहां फॉलो कर सकते हो। बाकी हमारे ऑफिस का नंबर आपके पास है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना, ध्यान रखिएगा। जब आप कॉलेज पहुंच जाओगे उसके बाद ये नहीं कि आप सिर्फ आईटीपी कोर्स कर रहे हो, है ना, आप स्किल डेवलपमेंट में फोकस जरूर करिएगा, ठीक है। सिर्फ डिग्री से जॉब गारंटी नहीं होती है, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप टीचर के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है, आपका स्किल डेवलपमेंट है कि नहीं है। भाई आपका होगा तभी तो आप बच्चों का करोगे। तो ये मत सोचना सर एडमिशन ले लिया हो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन, आईटीपी फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स है और आने वाले समय में इसकी इंपोर्टेंस बढ़ सकती है और बढ़ेगी भी, है ना, गारंटी बढ़ेगी बच्चे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, लेकिन सक्सेस आपके कॉलेज, आपके स्किल, आपका प्रिपरेशन और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका प्लेसमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो अगर मान लो आईआईटी में प्लेसमेंट आती है, ठीक है, मान लो आप आईआईटी भुवनेश्वर से हो, 50 बच्चे हैं, मान लो 2023 बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 50 बच्चे हैं। अब जरूरी नहीं है 50 और 50 का प्लेसमेंट हो ही जाएगा, हो सकता है कि 10 सीट के लिए वैकेंसी है, ठीक है, 10 सीट के लिए आपको कहीं से भी आ रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल वाले हैं कि हाँ भाई आपका प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, सैलरी 70-80 90 जो भी है। तो ऐसा नहीं कि 50 सीट है तो 50 का हो ही जाएगा, जिसके अंदर काफी अच्छा स्किल होगा, जिसने अच्छे से मेहनत करा होगा, जिसके अंदर एक्सपीरियंस होगा, है ना, जो डेली रेगुलर कॉलेज वगैरह किया होगा, उसी का प्लेसमेंट का चांसेस रहता है। अभी मैं सुना 50 बच्चे हैं तो सबका हो जाएगा। भाई 5 सीट आएगा तो प्रयास करना इसी में आपका यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाए। भाई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हो, अब गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये आपका कुछ आईआईटी है जो यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करते हैं, आप देख सकते हो। और अगर बात करते हैं एक आपका आईआईटी जालंधर है, जिन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि हाँ भाई हमारे यहाँ प्लेसमेंट का चांसेस है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या बोला है कि एलिजिबल फॉर मास्टर डिग्री, आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, एमएड कर सकते हो। अब उसके बाद आप देखो आप एआई आईटी डाटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपका इंटर्नशिप लग सकता है ना। और अगर बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि स्किल आप केबीएस जेएनबी एपीएस स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ा सकते हैं, इसको आप यहाँ पे जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कहीं पे, हाँ यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी फॉर कैंपस प्लेसमेंट बाय टॉप रिक्रूटर्स, इन्होंने भाई आपको संभावना दिया था। अब यहाँ का फीस भी काफी ठीक ठाक रहता है, ठीक है, एनआईटी का आपको पता ही होगा, और यहाँ पे कट ऑफ भी काफी ठीक ठाक ही जाती है। एनआईटी जालंधर की बात करें, अदर एनआईटी में फीस कट ऑफ कम जाती है, बहुत ज्यादा फीस है, लेकिन इस एनआईटी की बात करें, जालंधर की बात करें, यहाँ पे थोड़ा कम फीस है, इसके वजह से कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी देखो प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ये जो आपका कोर्स, जैसे आप खुद सोचो, जैसे मान लो आप सीवीटी के थ्रू कहीं से भी अगर आप बीए कर लेते हो तो क्या आपका प्लेसमेंट हो जाएगा? बीएससी कर लेते हो क्या हो जाएगा? भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, आगे भी आपको एग्जाम देने पड़ेंगे ना जी। तो आप खुद से सोचो कि क्या मैं बीए करूंगा, बीएससी करूंगा, बीकॉम करूंगा तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा क्या? आप मान लो नीट की तैयारी करो तो आप तो हो पा रहा है भाई, अगर भाई नीट अगर हो गया, आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, कोई दिक्कत की बात है, आप चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखो सीयूटी के थ्रू किसी कॉलेज में जाने से बेहतरीन मुझे लगता है कि आप इस कोर्स को कर लो, 4 साल में आपको 2 डिग्री मिलेगा, आप कम से कम टीचिंग फील्ड में तो जा ही सकते हो। अगर मान लीजिए जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया, आपने तैयारी भी करी है ना, बहुत सारे बच्चे तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, तो भाई एक ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा, एक ऑप्शन आपके लिए ओपन रहेगा, आप इधर जा सकते हो। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे जो आपका लाइफ है या फिर आपका जो यहाँ पे जर्नी रहेगी, जो आपका स्टडी रहेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, आप इस फील्ड में जा सकते हो, टीचिंग के फील्ड में, ठीक है। और अगर नहीं भी गए, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज मिला भी, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल में आप जा भी नहीं पाए, तो भाई आप यहाँ पे आपके पास डिग्री रहेगा, आप खुद का भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में आप रिज्यूम लेकर जाओगे, बोलोगे हमने आईटी भी कोर्स करा, आईआईटी से करा हुआ है, भाई समझो कितना भौकाल आपको वहां पे रहेगा। आप किसी भी स्कूल में जाओ, बोलो मैंने आरआई से बीएड करा हुआ है, आरआई से बीएड करा हुआ है। पहली बात तो बहुत लोग आरआई के बारे में पता नहीं होता, उनको बताना, ठीक है, कि आरआई क्या चीज है, उसका पूरा इतिहास आप लोग बताना। मैंने एनआईटी से बीएससी बीएड करा हुआ है, भाई उस टाइम पे सोचो कि आपकी सैलरी कितनी होगी, उस टाइम पे सोचो उस प्राइवेट स्कूल का भौकाल कितना होगा कि हाँ भाई मेरे यहाँ आईआईटी का पढ़ा टीचर आ रहा है।
तो आप खुद सोचना, ठीक है। मेरे यहाँ डी का पढ़ा हुआ, डी से बीए बीएड करा हुआ है, वो आ रहा है, आप खुद सोचना, ठीक है। बाकी देखो बहुत सारे टीचर्स होते हैं। अब देखो जैसे मान लो मेरे गांव की बात करें, आपके गांव की बात करें, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 10th पास हुए हैं और पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बीएड नहीं करा है, सिर्फ 12th करा हुआ वो पढ़ा रहे हैं। तो उसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो भाई आपका जो यहाँ पे अवधा रहेगा ना वो काफी हाई रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ चुका होगा कि आईटीपी का क्या फ्यूचर है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार है, आपको किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से एक बार जरूर बात करिएगा। इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना कि हाँ मैं यहाँ पे आईटीपी कोर्स करने जा रहा हूं, करूं कि नहीं करूं, और इस वीडियो को देखकर आप जरूर डिसाइड करिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमारी जो एफर्ट रही है, हमारी इस वीडियो को लेकर जो मेहनत रही है और आपको कैसी लगी। बाकी आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपके साथ है, हमारी टीम पूरी आपके साथ है, एनसीईटी कॉन्सेप्ट आपके साथ है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले सेशन में, आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।